हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम स्टाफ नर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और क्यों? क्योंकि यूपी पीएससी के थ्रू स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है और उसका एग्ज़ाम जो है 19 दिसंबर को होने वाला है। बच्चे इसकी तैयारी कर रहे होंगे। इस पर्पज़ से ये वाली वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके यहाँ पर हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है स्किन। स्किन लगा के आइएगा। ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी पूछा है तो त्वचा होता है। लिवर मत लगाइएगा क्योंकि बच्चे जो है लिवर को लेकर कंफ्यूज जाएंगे। लिवर इंटरनल ऑर्गन होता है, हमारी बॉडी का आंतरिक अंग, उसमें लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है। लेकिन अगर बॉडी का पूछा जाएगा नॉर्मली तो आप स्किन लगा के आइएगा, त्वचा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन वेट 60 kgs। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जो अडल्ट व्यक्ति है, वयस्क, उसकी अगर 60 किलोग्राम वजन है तो उसकी टोटल बॉडी में जो फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, वो कितना होगा? तो वो 38 किलोग्राम उसकी बॉडी में लिक्विड होगा। ठीक है, लिक्विड का वजन जो होगा। अगला है यहाँ पर द एग्जाम्पल ऑफ ECF। तो ECF की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि हमारी सेल से बाहर जो फ्लूइड होता है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, लिक्विड के बारे में। तो वो किससे कंसर्न है, एग्जाम्पल किसका है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर है CSF। ये भी होता है, इसका मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो हमारे ब्रेन में और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड होता है, ब्लड में भी फ्लूइड होता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये तीनों ही जो होते हैं ECF के एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है हमारी शरीर की पूरी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, त्वचा की ही मान लीजिए, तो उसकी एपिडर्मिस ऊपरी लेयर होती है। ठीक है, उसके जो सब डिवीज़न होते हैं, उसके भी अपने सब डिवीज़न होते हैं उस एपिडर्मिस के भी। तो वो उनका सीक्वेंस पूछा जा रहा है, आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, कॉर्नियम, ल्यूसिडियम, ग्रेनुलोसम एंड जर्मिनेटिव। ठीक है, ये चार इस तरह से सीक्वेंसेस का चलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप्स, यानी कि कौन सी कोशिका से ह्यूमन बॉडी बनती है, मनुष्य का शरीर बनता है? तो जाइगोट से बनता है ऑब्वियसली, क्योंकि ओवम फीमेल ओवरी में ओवम प्लस स्पर्म है ना, ये दोनों वर्क करते हैं। मेल के स्पर्म होते हैं एंड फीमेल का ओवम जो होता है, ये फर्टिलाइज होते हैं और क्या बना लेते हैं? जाइगोट। और जब ये जाइगोट बना लेते हैं, इसी जाइगोट से पूरा बेबी जो होता है वो बनता चला जाता है और ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो जाइगोट इसका उत्तर होगा। अगला यहाँ पर है एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पूछा जा रहा है। उसकी लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? तो ये जो होते हैं वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। यहाँ पर ये इसका उत्तर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब में जो होता है वो कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? तो यूटेराइन टिश्यू, जो यूटेराइन ट्यूब है उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है, यानी कि जो लेयर पे टिश्यू होते हैं, याद रखिएगा लेयर की बात हो रही है, उन टिश्यूज़ के नाम पूछे जा रहे हैं। तो इस 7th का जो है यहाँ पर आपको वो होते हैं कॉलमनर। कौन से होते हैं? कॉलमनर। इनको याद कर लीजिएगा, सबकी जितनी भी बॉडी के हमारे पार्ट है उनकी ऊपर की लेयर के इनमें क्वेश्चन आ सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड? यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे हार्मोन वगैरह सिक्रीट होते हैं जिन ग्रंथियों से, विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनको भी कंट्रोल करती है और उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा, ये है पिट्यूटरी। ये हमारे ब्रेन में होती है, मटर के दाने की बराबर होती है, इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, द बोन इज नॉट फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द क्रैनियल कैविटी। कौन सी बोन ऐसी है जो क्रैनियल कैविटी, यानी कि ब्रेन की बात हो रही है, हमारे क्रैनियल कैविटी जो है ब्रेन, उसकी कैविटी की बाउंड्री के बनाने में हेल्प नहीं करती? तो ये मैंडिबुलर है। मैंडिबुलर और मैक्सिलरी तो हमारे जबड़े की हड्डियाँ हुई ना, तो यहाँ पर आप अपने आप ही देख के यहाँ पर समझ जाएंगे, मैंडिबुलर जो है गलत लिखा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब जलन जिस वजह से होती है
वो कौन सा सब्सटेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, हिस्टामिन जो है इसका आंसर सही होगा। अगला यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द वॉइस, वो जो हम बोलते हैं उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है उस तरह से प्रोड्यूस बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है हमारे लेंथ ऑफ द वोकल कार्ड, हमारी वोकल कार्ड की लेंथ कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगला है यहाँ पर द नंबर ऑफ पोलर बॉडीज आर रिलीज एट द टाइम ऑफ ओवम डिस्चार्ज, तो ये 3 है। ओवम डिस्चार्ज का मतलब जो फीमेल जो है अपना पीरियड होती हैं उसके टाइम में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जब ये जाइगोट बन जाता है, जब ये सेल का जो है ऊ साइड कहते हैं इसे, ये 2 पार्ट में होता है, फिर ये दो से ये होता है इस तरह से। तो जब ये यहाँ पर ये देखिए जब ये 4 बन जाती हैं तो इसमें 3 जो हो जाती हैं पोलर बॉडीज़ कहलाती हैं, एक्स्ट्रा है, इन्हें डिस्चार्ज होना हर हाल में है, और ये जो होती है एक्टिव फॉर्म में रहती है, ये हमारा ओवम बनाती है, एग बनाती है पूरा, यही तो ये पोलर बॉडीज़ हैं, इनके डिस्चार्ज की यहाँ पर बात की जा रही है। 12 के बाद यहाँ 13वां क्वेश्चन है, द पेशेंट प्रेजेंट सिस्टम एट द टाइम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, जब सांस लेने में उसे परेशानी होती है और वो उसका रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो फेलियर होता है, तो क्या कंडीशन रहती है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि हाइपर कैप्निया का मतलब जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा हो गई है, और इसके बाद हाइपॉक्सिया का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में हमारे कम हो गई है, और हाइपोवेंटिलेशन का मतलब होता है कि जब हमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ऑक्सीजन बॉडी में कम होती है और हमें वेंटिलेशन जो होती है ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन कम मिलती है, तो इसलिए हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो फेल हो जाता है ना, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर यहाँ पर होगा डी 13 का। 14 है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 टाइप का ब्लड होता है, आप सभी को पता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हम और फिर क्या होता है वो फिल्टर होने के बाद हमारी लंग्स में जाता है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड डिटैच करते हैं, ऑक्सीजन अटैच करते हैं, इस तरह से रहता नहीं रहता है ब्लड में, ये सारी आपने पूरी प्रोसेस पढ़ी होगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है क्या रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो 40 mm Hg रहेगा, सब ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 mm Hg रहेगा, तो इसका आंसर सी होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्पर्म जो होते हैं मेल में होते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम में फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, तो स्पर्म की यहाँ पर बात हो रही है, तो 48 से 72 घंटा, ठीक है। 48 से 72 घंटा के मतलब क्या हुआ कि 3 से 4 दिन का लगभग इनका जो होता है वो जीवन काल रहता है। अगला यहाँ पर हो गया 16वां क्वेश्चन, द कंजेनाइटल एब्सेंस और क्लोजर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी ऑरिफाइस या ट्यूबुलर ऑर्गन, जब जो इसका यहाँ पे लिखा है कंजेनाइटल एब्सेंस और क्लोजर ऑफ द नॉर्मल बॉडी ऑरिफ्लेम और ट्यूबुलर ऑर्गन, कोई भी ट्यूबुलर ऑर्गन है उसका कंजेनाइटल एब्सेंस के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एट्रीसिया। क्या कहलाता है? एट्रीसिया। अगला 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर, सबसे ज़्यादा अमाउंट एयर की पूछी जा रही है, विच कैन बी एक्सपेल माने निकाली जाएगी, फ्रॉम द लंग्स, हमारे फेफड़ों के द्वारा, ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन, जब हम मैक्सिमम एक्सपायरेशन अपनी जो सांस है वो निकाल रहे हैं फेफड़ों के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, याद रखिएगा। और रेजिडल वॉल्यूम जो हम इंस्पायर कर रहे हैं, यानी कि अपने फेफड़ों में रोक पा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों के बारे में। द फॉलोइंग टिश्यू इज़ वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा टिश्यू कौन से होते हैं, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आपने पढ़े होंगे, तो इसमें ये क्वेश्चन है। 18 के बाद ये है, द ईटिंग बिहेवियर इन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग, कि हमारे अंदर हमारे खाने की जो बिहेवियर है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसको जो कंट्रोल करता है वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, थायराइड, पीनियल ग्लैंड, ये सब जो होते हैं, तो ये सब अगर आपने पढ़े हैं तो समझ में आ रहा होगा। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फैट इज कॉल्ड, ये कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइसिस मत पढ़ने ना, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है जब हम ग्लूकोज की सिंथेसिस ग्लूकोज वाले सब्सटेंस से ना कर दूसरे सब्सटेंस से करते हैं, तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है,
ये 21वां क्वेश्चन, ग्लेनो ह्यूमेरल ज्वाइंट यानी कि कप और बॉल वाला जो ज्वाइंट होता है वो क्या कहलाता है? तो वो शोल्डर ज्वाइंट होता है। शोल्डर जो है आप अपने हर तरफ से, हर तरफ, आगे पीछे सब तरफ घुमा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर एक बॉल है और एक बेस में लगी है और आप उसको सब तरफ घुमा सकें, इस ज्वाइंट को, हड्डी के ज्वाइंट को पूछा जा रहा है, तो इसे हम शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है विच ब्लड ग्रुप कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट इन इमरजेंसी। जिसका ब्लड ग्रुप हमें किसी पेशेंट का नहीं पता है तो हम कौन सा ब्लड ग्रुप उस पेशेंट को दे सकते हैं? तो ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा हमारी बॉडी के अंदर, और नेगेटिव माने RH फैक्टर जो है वो भी नहीं है, नेगेटिव माने वो उसमें नहीं है, तो इसलिए भी यहाँ पर ये ओ नेगेटिव यहाँ पर आंसर सही है। 23वां क्वेश्चन है कि हड्डियों के बनने में सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है? द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बोन, तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट जो है सबसे बड़ा रोल उसका रहता है हमारी हड्डियों के बनने के लिए। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रोटीन फैक्ट्री ह्यूमन बॉडी में किसे कहते हैं? तो राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और उसके साथ साथ जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है उससे बना रहता है, तो इसलिए राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। 25वां क्वेश्चन है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड की अभी हमने बात की थी, मटर की तरह हमारे ब्रेन में रहती है, वो किसके द्वारा मेनली बनी होती? तो वो न्यूरोनल प्रोजेक्शन के थ्रू बनी रहती है। ठीक है। अगला यहाँ पर है बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी का मतलब ये है जो पैरालिसिस होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो कौन सी हमारी क्रेनियल नर्व है जो डैमेज हो जाती है, ये इफेक्टिव हो जाती है, जो कि हम पैरालिसिस हो जाते हैं, पैरालिसिस की बात हो रही है, उसका नाम है यहाँ पर, ठीक है, बेल्स पैल्सी, इसको याद रखिएगा। तो 7th क्रैनियल नर्व जो है, जो फेशियल क्रैनियल नर्व कहलाती है हमारी, वो जब डैमेज हो जाती है तो हमें पैरालिसिस का अटैक होता है। और टोटल 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है। हर प्रकार की फेशियल, हमारे आँखों के लिए, सब के लिए हर प्रकार की नर्व, तो उसमें से एक हमारे चेहरे वाली नर्व्स भी होती है जो हमारी चेहरे की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। 27वां है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है? तो ब्रेन के पार्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कॉमन सा है यहाँ पर, आपको ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस दिख रहा है, तो इसका उत्तर 27वें का ही होगा। 28वां द एडम्स एप्पल, जो हमारे गले में थोड़ा आके एप्पल जैसा आकार बन जाता है, वो किस वजह से बन जाता है? तो ये हमारा जो बन जाता है इसका सबसे बड़ा कारण जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज और बोन्स में अंतर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इसका जो है थायराइड जो हमारे गले में होती है उसका जो कार्टिलेज है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है डीपोलराइजेशन इन अ नर्व एक्शन। ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू नर्व एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन किस वजह से होता है? आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं हमारे नर्व्स में, जिसकी वजह से हमारी नर्व सही से वर्क करती हैं। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि हम लोगों को जो चक्कर आते हैं या कोई प्रॉब्लम होती, वीकनेस लगती है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी के यही डिसबैलेंस हो जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो कहता है नमक का घोल पी लीजिए, इसी वजह से कहता है क्योंकि उसमें सोडियम रहता है, सोडियम पोटेशियम की। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल। अगला यहाँ पर है द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय अ नेजल कैनुला, यानी कि जो हम लोग जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे आर्टिफिशियली जो हम ऑक्सीजन देते हैं नाक के द्वारा, तो वो उसका कितना फ्लो रेट रहना चाहिए, कितना ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको सी देखने को मिलेगा, 4 से 6 लीटर पर मिनट, बस उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तब, उससे कम तो रहे, ज़्यादा ना रहने की बात है। तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किए। इसके और भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा जिससे पता चले, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।